हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 3 संतूर का चैप्टर 2 बादल एंड मोती इसके क्वेश्चन आंसर सहित संपूर्ण एक्सरसाइज को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बादल एंड मोती के हिंदी में अर्थ एवं अनुवाद को बहुत ही सरल शब्दों में समझा था, जिसका वीडियो इस चैनल के क्लास 3 इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। चलिए आइए इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं और संपूर्ण एक्सरसाइज को अच्छे से समझते हैं। बादल और मोती चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर के लास्ट में वर्ड मीनिंग दिया गया, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो पूरे टेक्स्ट में वो यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट है शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स होता है कांपना। फॉलोव्ड। फॉलोव्ड मीन्स होता है पीछा किया, वो यहाँ कहीं भी। मडी मीन्स होता है कीचड़मय। वरीड। वरीड मीन्स होता है चिंतित। अकम्पनी मीन्स होता है किसी के साथ जाना। रिलीव्ड मीन्स होता है मुक्त किया। इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। और भी एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग अगर आपको चाहिए तो आप अपने टीचर की मदद से अपनी कॉपी पर नोट करवा सकते हैं। ए, आंसर द फॉलोइंग। ये सब जो नीचे दिए गए हैं इनका आंसर देना है, जिसको मैं ऑलरेडी लिखी हुई हूँ। आइए वन बाई वन समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल रोड के साइड में, रास्ते में क्या पाया? आंसर है बादल केम अक्रॉस ए पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल रोड के साइड में एक पपी पाया। पपी मतलब कुत्ते का बच्चा। 2, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। बादल और उसकी मां ने पपी का नाम क्या रखा? आंसर है बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। बादल और उसकी मां ने पपी का नाम मोती रखा। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल किस में गिर गया? तो इसका आंसर है बादल फेल इनटू ए डीप पिट। बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया। क्वेश्चन 4, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे पाया? तो आंसर है मोती फाउंड बादल बाय फॉलोइंग हिज सेंट। मोती ने बादल के सेंट का, परफ्यूम का पीछा करते हुए बादल को पाया। 5, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए, सही के लिए टी लिखें एंड फॉल्स, गलत के लिए एफ लिखें। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको अच्छे से पढ़ना है और सही के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए गलत लिखना है। फर्स्ट, बादल लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर। बादल अपनी दादी माँ के साथ रहता था। ये गलत है, फॉल्स है। बादल अपनी माँ के साथ रहता था, तो फॉल्स के लिए यहाँ पर एफ लिखा गया है। बी, मोती ग्रो अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हुआ और बादल से प्रेम करता था। जी ये बिल्कुल सही है, इसीलिए ट्रू के लिए, सही के लिए टी लिखा गया है। सी, बादल्स मदर वॉज वरीड। बादल की माँ चिंतित हो गई थी। व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। जब वह टाइम पर घर नहीं आया। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो ट्रू के लिए यहाँ पर टी लिखा जाएगा। डी, मोती काट बादल्स फोटो। मोती ने बादल के फोटो को पकड़ा, मतलब जब वो उसे खोजने गया था तो उसके फोटो से पकड़ा। ये बिल्कुल गलत है। मोती ने बादल के परफ्यूम से, उसके सेंट से उसको पकड़ा था, तो ये गलत है, फोटो से नहीं पकड़ा था, इसीलिए ये फॉल्स है। फॉल्स के लिए एफ लिखा जाएगा। ई, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने अपने पपी को हग किया, गले लगाया। पपी मोती को हग किया, गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। जी बिल्कुल एकदम सही है। स्टोरी के लास्ट में वह अपने पपी को गले लगाता है और उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी की मदद से जो उसके पड़ोसी थे उसको पाए थे। तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ट्रू के लिए यहाँ पर टी का निशान लगेगा। बी, थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। सोचे और पेयर्स में, जोड़े में डिस्कस करें, चर्चा करें। तो यहाँ पर टीचर को यहाँ पर ये करना है कि दो दो बच्चों को बैठा देना है और उनको जोड़े में एक दूसरे से वो डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आइए वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखना है, बस बच्चों को बैठा करके डिस्कस करवाना है, एक दूसरे से चर्चा करवाना है कि उनके थॉट्स क्या हैं इनसे रिलेटेड, या उनके यहाँ क्या इस तरीके से क्या हुआ है, वो आपस में खुद ही चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट, डू यू रिमेम्बर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। क्या आपको याद है जब आप पिछली बार गिर गए थे? हाउ डिड यू फॉल। आप कैसे गिरे थे? हु पिक्ड यू अप। आपको कौन उठाया था?
शेयर योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को साझा करिए, शेयर करिए। तो यहाँ पर जब दो बच्चे बैठे रहेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, तो वो एक दूसरे से शेयर करेंगे कि हाँ मैं यहाँ गिरा था, ऐसे गिरा था, मुझको कौन बचाया, कौन उठाया। क्योंकि बच्चे हैं तो वो गिरते पड़ते रहते हैं, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता रहता है, तो वो एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करेंगे। ये बहुत ही मजेदार एक्टिविटी होने वाली है। अगर आप टीचर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरीके से एक्टिविटी आप जरूर करवाइए। बच्चे काफी इंजॉय करते हैं और एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। क्वेश्चन 2, डू यू हैव ए पेट? क्या आपके पास एक पेट है? क्या आपके पास पेट मीन्स होता है पालतू, जो भी चीज आप पालते हैं उसको पेट कहा जाता है। डू यू नो समवन हु हैज ए पेट? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके पास पेट है? पेट के रूप में कई सारे क्रिएचर्स होते हैं, जैसे डॉग, कैट और बुफेलो, बहुत सी चीजें लोग पाले रहते हैं। बच्चों से आप पूछेंगे तो वो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 3, इफ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज ए पेट, विच एनिमल वुड यू चूज, व्हाई? यदि आप किसी जानवर को एज ए पेट रखे हैं, पाले हैं, तो विच एनिमल वुड यू चूज, तो आप किस एनिमल को, किस जानवर को चूज किए हैं, पाले हैं, व्हाई, और क्यों? जैसे बच्चों से आप पूछेंगे कि आपके यहाँ क्या क्या पाला गया है, तो वो बताएंगे हमारे यहाँ बुफेलो है, काऊ है, डॉग है, पेट है, डॉग है, कैट है, जो भी उनके यहाँ पाला गया होगा पेट के रूप में वो आपको बताएंगे, और क्यों पाला गया है तो वो भी बताएंगे। जैसे काऊ हुआ, बुफेलो हुआ, तो मिल्क के लिए एज ए पेट उनको रखा गया है, तो बच्चे आपको अच्छे से बताएंगे। तो जब दो बच्चे आपस में ये डिस्कस करेंगे तो वो एक दूसरे को जरूर बताएंगे। उनके यहाँ जो भी होगा, किसी के यहाँ गोट होगा, किसी के यहाँ बुफेलो होगा, किसी के यहाँ कुछ होगा, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और ये बहुत ही मजेदार गतिविधि होने वाली है, बच्चों के साथ जरूर करवाइएगा। लेट्स लर्न, आइए सीखें। ए, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, नीचे दिए गए शब्दों को देखें। फ्रॉम द लेसन, जो कि आपके पाठ से लिए गए हैं, जो बादल और मोती पाठ है उन्हीं से ये शब्द लिए गए हैं, इसको ध्यान से देखना है। लिव्ड, लिव्ड मीन्स होता है रहता था, लव्ड मीन्स होता है प्यार करता था, प्रेम करता था, प्लेड मीन्स होता है खेलता, गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा किया, थैंक्ड मीन्स होता है धन्यवाद दिया। नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विथ ईडी, ध्यान से देखें ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये सभी वो ईडी के साथ खत्म हो रहे हैं। ऑल दीज एक्शन हैव ऑलरेडी हैपेंड, ये सभी जो एक्शन है, ये सब एक्शन वर्ड हैं, ये सभी जो एक्शन है वो ऑलरेडी पहले से हो चुका है। तो जो क्रिया पहले से हो गई रहती है उसके वर्ड के लास्ट में ईडी जनरली लगता है। यहाँ पर दिया गया है, आइए अच्छे से समझते हैं। ईडी एंड राइट, ये सब जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें ईडी को ऐड करना है, जोड़ना है और यहाँ लिखना है। एक करके आपके लिए बताया गया है, इसी आधार पर सभी को करना है, जो कि मैं ऑलरेडी की हूँ। आइए वन बाय वन देखती हूँ। वॉक में ईडी जोड़ते हैं तो वॉकड हो जाता है, मीन्स होता है टहलता था, और प्ले में ईडी जोड़ते हैं तो प्लेड हो जाता है। यहाँ पर ये जो प्लेड है, ये यहाँ पर देखिए प्लेड हो जाता है, खेलता था। टॉक में ईडी जोड़ते हैं तो टॉक्ड हो जाता है, बात करता था। और आस्क में ईडी जोड़ते हैं तो आस्क्ड हो जाता है, पूछता था। टच में ईडी जोड़ते हैं टच्ड हो जाता है, टच करता था, स्पर्श करता था। तो आप लोग देखेंगे जब हिंदी में हम लोग देखते हैं तो करता था ऐसे आ रहा है, मतलब वो जो एक्शन है ऑलरेडी हो गया है, पहले से हो गया है। तो जो चीजें पास्ट में हो चुकी होती हैं, जो हैपन हो चुकी होती हैं, उसके लिए ईडी लगता है। ये सेकंड फॉर्म है क्रिया का, मेन वर्ब का। तो आपको बच्चों को इससे भी रिलेट करवाना है। आगे के लिए यहाँ पर नोट दिया गया है कि बच्चों को कैसे ये सब टीच करना है। थोड़ा सा गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया है, जिससे काफी हेल्प मिलता है। इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट टेंस, यहाँ पर बच्चों को जनरली पास्ट टेंस से इंट्रोड्यूस कराना है, परिचित कराना है कि पास्ट टेंस होता क्या है। जो काम ऑलरेडी हो गया रहता है वो पास्ट टेंस में आता है, इंट्रोड्यूस कराना है और पास्ट टेंस के विषय में अच्छे से समझाना है। Encourage learners to recall their action from the previous days, जो लर्नर्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको उनके प्रीवियस डे, पहले के दिनों में जो वो कार्य कर चुके हैं, जो एक्शन कर चुके हैं, उसको उन्हें याद दिलाना है। इसलिए याद दिलाना है ताकि प्रीवियस डेज के जो एक्शंस है उससे रिलेट करके उनको पास्ट टेंस के विषय में अच्छे से समझा सकें। बी, मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स, ये जो वर्ड्स हैं उनको पेयर में मैच कराना है, एक दूसरे से मैच कराना है। कलर ईच पेयर विथ द सेम कलर, और प्रत्येक पेयर को, प्रत्येक जोड़े को सेम कलर से, एक ही कलर से कलर करना है। जैसे देखिए पेपर
पेंसिल, ये दोनों पेयर वर्ड्स हैं तो इनको एक ही कलर में किया गया है। और चेयर और टेबल, ये दोनों पेयर वर्ड्स हैं तो इनको एक ही कलर में किया गया है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही जुड़ते हैं तो इनको पेयर वर्ड्स कहते हैं। तो जैसे पेपर पेंसिल हो गया, चेयर टेबल हो गया, इसी तरीके से सब वर्ड्स दिए गए हैं जिनको करना है एक ही कलर से, जो एक दूसरे के पेयर हैं। टू हैव बीन डन फॉर यू, यहाँ पर 2 करके बताया गया है, जैसा कि मैंने बताया, चेयर, टेबल, पेपर और पेंसिल। तो इसी तरीके से करना है। एक यहाँ पर मैं की हूँ, बैट को बॉल से पेयर करना है। आप बोलते हैं बैट बॉल, चलते हैं बैट बॉल खेलने, ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें बैट बॉल के साथ आता है। तो ये दोनों पेयर वर्ड्स हो गए। इसी तरीके से 1 बाय 1 ये सब भी करना है। आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पेपर का पेंसिल से पेयर बना है, चेयर का टेबल से बना है। इसी तरीके से बैट का बॉल से पेयर है, नीडल का थ्रेड से है, नीडल एंड थ्रेड्स। नीडल मीन्स होता है सुई और थ्रेड मीन्स होता है धागा। जब भी बात की जाती है सुई धागा दोनों की बात की जाती है। तो नीडल का जो पेयर है वो थ्रेड से है, इसीलिए एक ही कलर में है, ग्रीन कलर में। लॉक, लॉक का की से जब भी बात की जाती है, ताला चाबी दोनों की बात की जाती है। लॉक मीन्स होता है ताला, की मीन्स होता है चाबी। तो लॉक का की से, इसलिए ये एक ही कलर में है। इडली, इडली का सांभर से, इडली जो इडली खाया जाता है वो यही इडली है और उसके साथ सांभर खाया जाता है। तो इडली का सांभर से, इसी तरीके से ये सब पेयर बनेंगे, जो एक दूसरे के पेयर हैं, एक ही कलर में उसको कलर किया जाएगा। ऐसे आपको बच्चों को समझाना है, उनको कलर करवाना है। लेट अस लिसन, आइए सुनते हैं। ए, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो आप लोगों के सामने बादल और मोती की जो कहानी है वो एक बार फिर सुनाएंगे या पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अपने टीचर से स्टोरी को सुन लेंगे तो होप करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको आपको सीक्वेंस से करना है, लाइन से करना है। यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया गया है, क्रम से नहीं दिया गया है। कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद कौन सी हुई, ये यहाँ पर क्रम से नहीं दिया गया है। इसको तब क्रम से लिखना रहेगा। जब आपको स्टोरी अच्छे से पता रहेगा तो आप फटाफट बताते जाएंगे। आपके सर, आपके टीचर क्वेश्चन करेंगे तो आप फटाफट बताते जाएंगे कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। आइए देखते हैं। वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू ए डीप पिट। एक बारिश का दिन था, वह कौन? बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने पपी का नाम मोती रखा। बादल हग्ड मोती। ये सब उल्टा पुल्टा तरीके से दिया गया है, क्रम से नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक करके बताया गया है। पहला यहाँ पर देखिए करके बताया गया है, बाकी तो मैं इसमें फिलअप की हूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे कैसे की हूँ। यहाँ पर एक करके बताया गया है। बादल केम अक्रॉस ए पपी बाई द साइड ऑफ द रोड। रास्ते में जो बादल है वो एक पपी को पाता है। सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, एक पपी को पाता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद होता है बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने पपी का नाम मोती रखता है। दूसरे नंबर पर स्टोरी में ये लाइन आती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये लाइन आती है। वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू ए डीप पिट। एक बारिश का दिन था, वह कौन? बादल एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तो ये है। उसके बाद चौथे नंबर पर मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती ने बादल के माँ का साथ दिया उसे खोजने में। उसके पांचवें नंबर पर यह आता है। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती ने बादल के सेंट का पीछा किया और गड्ढे के नजदीक गया और स्टार्ट कर दिया। पांचवें नंबर पर यह होता है। एंड लास्ट 6 नंबर पर यह होता है। बादल हग्ड मोती। बादल ने मोती को गले लगाया। जब वह मिल गया तो वो मोती को गले लगाया और थैंक किया। ये लास्ट लाइन है, आप लोग स्टोरी में पढ़े थे। लेट अस स्पीक, आइए बोले। ए, टॉक इन पेयर्स। जोड़े में बात करें, मतलब दो दो बच्चों को बैठाकर ऐसे बात कराना है। अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। हर दिन आप क्या करते हैं इसके विषय में बात करना है। दो दो बच्चों को आप बैठा देंगे और एक दूसरे से वो पूछेंगे, बात करेंगे कि हर दिन, प्रत्येक दिन वो क्या क्या करते हैं, पूरे दिन वो क्या क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है। बिफोर यू कम टू द स्कूल। स्कूल आने से पहले। स्कूल आने से पहले जब दो बच्चों को आप बैठा देंगे, वो एक दूसरे से पूछेंगे कि स्कूल आने से पहले वो क्या क्या करते हैं। तो जो बच्चा जो जो किया रहेगा वो अपना शेयर करेगा एक दूसरे से।
इस तरह से आप एक्टिविटी करवाएंगे, दो दो बच्चों को ऐसे बैठाकर एक दूसरे से डिस्कस करवाएंगे, एक दूसरे से वो बात करेंगे। दूसरा, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल के टाइम में जब स्कूल आ जाते हैं तो उस दौरान वो लोग क्या क्या करते हैं तो वो भी बताएंगे। जैसे स्कूल के दौरान वो पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, लंच करते हैं, ये सब आपस में वो बताएंगे जो जो करते हैं। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना अनुभव शेयर करते हैं जैसे जैसे वो किए रहते हैं। इस तरीके से जब आप पढ़ाएंगे तो जो आपका क्लास होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा। थर्ड, आफ्टर गोइंग बैक होम, घर वापस जाकर वो क्या करते हैं। घर वापस जाकर वो अपना बैग रखते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद खेलने जाते हैं, फिर आते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं। यही सब वो अपना शेयर करेंगे जो जो करते रहेंगे। पी, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लू, ये जो क्लू दिया गया है यहाँ पर भरने के लिए दिया गया है, मैं ऑलरेडी भरी हुई हूँ, आपको आपके बुक में ये भरा हुआ नहीं मिलेगा, फिलअप किया हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्लू दिया गया है ये सब, इसकी मदद से आपको यहाँ पर सब ये सब भरना है। तो आइए देख लेते हैं मैं क्या इसमें फिलअप की हूँ। हर सुबह, प्रत्येक सुबह मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। एंड गो टू वॉशरूम, और वॉशरूम जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टेक ए शॉवर, मैं एक शॉवर लेता हूँ, मतलब नहाता हूँ। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करता हूँ। एंड आई गो टू स्कूल, और स्कूल जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भरने के लिए आपको दिया गया है जिसको आपको फिलअप करना है, बच्चों से फिलअप करवाना है। तो यहाँ पर क्या आप भर सकते हैं, क्या फिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इन स्कूल आई स्टडी हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। एंड प्ले विथ फ्रेंड्स, और मित्रों के साथ खेलता हूँ। देन आई कम बैक होम, उसके बाद मैं घर आता हूँ। डू माई होमवर्क, अपने होमवर्क को, गृह कार्य को करता हूँ। एंड गो आउट टू प्ले, और बाहर खेलने के लिए जाता हूँ। एंड देन अगेन आई स्टडी, और फिर वहां से आकर मैं पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। एंड स्लीप, और सो जाता हूँ। इसी तरीके की जो उसकी दिन भर की एक्टिविटी रहेगी, जहाँ यहाँ पर जो दिया गया है कि वो एक दूसरे से पेयर में डिस्कस करेंगे, वही चीज यहाँ पर फिल करना है। जो वो डिस्कस किए रहेंगे, जो वो करते होंगे, वही पर यहाँ पर वो लोग फिल करेंगे। टीचर की मदद से इसको अच्छे से फिल करेंगे। यहाँ पर ये चीज फिल किया जा सकता है। लेट अस राइट, आइए लिखें। ए, लुक एट द पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स हैं इसको ध्यान से देखें। दे शो ए स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर्स हैं वो दो मित्र की स्टोरी को शो कर रहे हैं, कहानी को दिखा रहे हैं। ए पिजन एंड आंट, एक पिजन, ये जो कबूतर है उसकी आंट चीटी, ये दो जो फ्रेंड्स हैं इसकी स्टोरी को दिखा रहे हैं। बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लेकिन जो पिक्चर है, ये सब पिक्चर हैं वो जम्बल्ड है, मतलब उल्टे पुल्टे में लिखे गए हैं, क्रम से नहीं लिखे गए हैं, इसको क्रम करना है। नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए स्टोरी, इस कहानी को एक नंबर देना है। जैसे पहले नंबर पर सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके ये जो जम्बल्ड है, बिखरा हुआ है, अलग अलग, मतलब क्रम से नहीं है, उसको क्रम करना है। अगर आपको स्टोरीज की पता रहेगी, पिक्चर के माध्यम से स्टोरी आपको यहाँ पर टीचर बताएंगे तो आपको स्टोरी पता चल जाएगा, फिर आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं कि क्या स्टोरी है, पिक्चर के माध्यम से स्टोरी को समझते हैं। यहाँ पर कबूतर और चींटी दो मित्र है, पिजन और आंट। कहीं कहीं यहाँ पिजन की जगह डव पक्षी भी दिया रहता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर पेड़ की डाली है, नदी के ऊपर, स्ट्रीम के ऊपर पेड़ की डाली है, और उस पर जो ये कबूतर है, पिजन है, बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, जो चींटी है, आंट है, वो पानी में गिर जाती है। एंड तीसरे नंबर पर देखिए, जो कबूतर है, पिजन है, वो पत्ती को तोड़कर नीचे गिराता है चींटी के पास, ताकि वो उस पर बैठ सके, है वो पत्ती पर बैठ गई है। इस तरीके से कबूतर ने चींटी की जान बचाई और नदी में पत्ती को फेंक कर। फिर आप पांचवें नंबर पर देखते हैं कि एक शिकारी है जो कि पेड़ की डाली पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधे हुए है। फिर चींटी क्या करती है, उसके हाथ में, देखिए हाथ में जाकर के काट लेती है, जिससे कि उसका जो निशाना है, ये बंदूक का निशाना है, वो चूक जाता है, वो पिजन पर से उसका निशाना चूक जाता है। इस तरीके से जो पिजन है वो डाली पर से उड़ जाता है और उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छठवें नंबर पर जो चींटी है और जो कबूतर है वो एक दूसरे से बात करते हैं,
एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि कबूतर ने चींटी की जान बचाई पत्ते को नदी में गिरा करके, और चींटी ने शिकारी के हाथ में काट करके कबूतर की जान बचाई। इस तरीके से दो मित्र की ये कहानी है, दोनों एक दूसरे की जान बचाते हैं विषम परिस्थिति में। तो आप लोगों ने देखा ये जंबल्ड रूप में है, इसको क्रम से करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये आएगा, ये पिक्चर, एंड देन ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये 4th नंबर पे, 5th नंबर पे, और यहाँ पर स्टोरी समाप्त होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पर ये सब जो दिया गया है, इसको ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए इसको फिल करके स्टोरी को कंप्लीट करना है। पीछे हम लोग जो स्टोरी पढ़े हैं उसी को यहाँ पर दिया गया है, इसको फिल करना है। बस अंतर इतना है कि वहां पर पिजन दिया गया था और यहाँ पर पिजन की जगह डब दिया गया है, बाकी स्टोरी वही है। आइए देखते हैं। ए डब वॉज रेस्टिंग ऑन ए ऑफ ए ट्री, तो यहाँ पर ब्रांच भरना है डाली पर। एक जो डब है, डब पक्षी है, वो पेड़ की डाली पर रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। नियर ए स्ट्रीम, एक नदी के नजदीक। स्ट्रीम मीन्स होती है धारा, बट यहाँ पर नदी से सेंस लगाया जाएगा। एक नदी के नजदीक में, मतलब एक जो डब पक्षी है नदी के नजदीक में वृक्ष की डाली पर आराम कर रहा था। एन आंट फेल इनटू द स्ट्रीम, की नदी में गिर गई। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए चिल्लाई। द डब ड्रॉप्ड ए लीफ, डब में एक पत्ती को नदी में गिरा दिया, छोड़ दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, आंट चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई या कूद गई। एंड लैंडेड सेफली, और सुरक्षित रूप से बाहर आ गई। एंड द डे द आंट सा ए हंटर एमिंग एट द डब, अगले दिन चींटी ने एक शिकारी को डब पर निशाना साधे हुए देखा। शी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड बिट द हंटर्स हैंड, वह शीघ्र ही चढ़ गई उसके ऊपर और उसके हाथ में, शिकारी के हाथ में काट लिया। द डब फ्लेव अवे अनहर्ट, इस तरीके से जो डब है वह बिना जख्मी हुए उड़ गया, फ्लेव अवे उड़ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले नंबर पर ये ब्रांच यहाँ पर भरा गया है, शाखा। दूसरे नंबर पर स्ट्रीम यहाँ भरा गया है, फिल किया गया है। एंड 3rd नंबर पर फिल यहाँ पर फिल किया गया है। एंड 4th नंबर पर लीफ यहाँ पर फिल किया गया है। एंड 5th नंबर पर क्लाइम्ड यहाँ पर फिल किया गया है। एंड 6th नंबर पर हंटर यहाँ पर फिल किया गया है। एंड 7 नंबर पर फ्लेव यहाँ पर फिल किया गया है। इस तरीके से इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इसके माध्यम से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। लुक एट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, लेसन में, पाठ में जो पाठ दिया गया है बादल और मोती, उसमें से इन सब सेंटेंस को देखना है। आप वहां पर देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है वहीं से लिया गया है, और यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क्स ये सब लगे हुए हैं, इसी के विषय में यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। कैन दिस पपी स्टे विथ अस माँ, क्या यह पपी हमारे साथ रह सकता है माँ? यस बेटा, हाँ बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, लेकिन केवल तभी यदि तुम प्रॉमिस करो कि पपी की देखभाल करोगे। एड ए क्वेश्चन मार्क आर ए फुल स्टॉप टू द फॉलोइंग, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये तो फुल स्टॉप लगाना है या क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन मार्क वहां लगता है, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो वहां लगता है जहां पर सेंटेंस में प्रश्न पूछा रहता है। जैसे कोई प्रश्न पूछा रहता है तो वहां लास्ट में ऐसे सेंटेंस लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, और फुल स्टॉप वहां लगता है जहां पर सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो ये दिया है तो क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप को लिखना है। फिल की हुई हूँ, आइए 1 by 1 समझते हैं। फर्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। जहां प्रश्न पूछा रहता है सिर्फ वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगता है। सेकंड, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हारा क्या नाम है। जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को ही क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। थर्ड, आई लाइक टू ईट मैंगोज, मैं मैंगो को खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फोर्थ,
मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो समझिए कि वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। फिफ्थ, वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड, वृंदा और नम्रता अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिक्स, हुज शूज आर दीज, ये जो शूज हैं किसके हैं, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर टीचर के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि कैसे कैसे बच्चों को टीच करना है। अटेम्प्ट्स क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन प्रश्न और कथन स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करना है, बताना है, बच्चों को समझाना है कि क्वेश्चन क्या होता है और कथन क्या होता है। जो सीधा सीधा लिखा रहता है सेंटेंस, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, और जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है कि जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं और स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, और कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, पर फुल स्टॉप लगाना है। इस तरीके से उनको पंक्चुएशन मार्क्स से परिचित कराना है। सी, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रेन, यहाँ पर दो बच्चे हैं जिनके बीच वार्तालाप हो रहा है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ पहले से ही दिया गया है, कुछ ब्लैंक ब्लैंक दिया गया है जिसको आपको फिल करना है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी फिल की हूँ कि क्या फिल किया जा सकता है। आइए वन बाय वन समझते हैं, उनके बीच क्या कन्वर्सेशन होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये जो गर्ल है बॉय से कह रही है कि नमस्ते, आई एम आनंदी, नमस्ते मैं आनंदी हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये जो बच्चा है वो कह रहा है, अपना नाम बता रहा है, जो भी इसका नाम हो। मैं यहाँ पर राम लिखी हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी इसका नाम हो वो अपना बताता है। नमस्ते, वो भी नमस्ते करता है, ये जो लड़का है वो भी नमस्ते करता है, उसके बाद कहता है आई एम राम, मैं राम हूँ। लड़की है कहती है कि, लड़के से कहती है कि आई लिव इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये ब्लैंक दिया गया है, आप यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट का नाम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं, एज ए क्लू के रूप में मैं आपको यहाँ पर फिल करके बताई हूँ, आप कुछ भी फिल करवा सकते हैं। आई लिव इन उत्तर प्रदेश, जैसा कि वो कह रही है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इससे पूछ रही है ये लड़की कि तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर लिव भरा जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो। जब वो अपना बताई तो वो उससे भी पूछी कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये जो लड़का है वो बता रहा है कि आई लिव इन उत्तर प्रदेश आल्सो, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। तो यहाँ पर आप किसी सिटी का भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। मैं एज ए क्लू के रूप में, जैसा कि मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश लिखी हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर आगे ये लड़की पूछती है कि आई गो टू प्राइमरी स्कूल, आप जिस भी स्कूल में जाते हो उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये फिल की हूँ, ये फिल किया जा सकता है, मैं प्राइमरी स्कूल में जाती हूँ। फिर लड़का कहता है कि यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, हाँ मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। जब लड़की कहती है कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ, या जो भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं वहां पर, तो वो जो लड़का है कहता है कि हाँ मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। यू आर इन विच क्लास, तुम किस क्लास में हो। यहाँ पर ये गर्ल बॉय से पूछती है कि तुम किस क्लास में हो, तो वो आंसर देता है आई एम इन थर्ड, वो थर्ड क्लास में है, मैं तीसरी कक्षा में हूँ, ऐसा करके उत्तर देता है। आप क्लास का भी नाम कोई भर सकते हैं, लेकिन ये क्लास 3 की इंग्लिश है, इस वजह से मैं यहाँ पर क्लास 3 डाली हूँ। विच क्लास आर यू इन, तो लड़का पूछता है कि तुम किस क्लास में हो, वो गर्ल से पूछता है कि तुम किस क्लास में हो, तो वो बताती है आई एम इन क्लास 4th, मैं चौथी कक्षा में हूँ। यहाँ पर आप जो क्लास का नेम है यहाँ पर भी आपके ऊपर है, आप किसी भी क्लास का डाल सकते हैं। तो मैं जनरली 4th इसलिए डाली हूँ क्योंकि 3rd एंड 4th के बच्चे में ज्यादा गैप नहीं होता है, जनरली एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि क्लास उन लोगों का नजदीक नजदीक रहता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 4th डाली हूँ, आप क्लास 3rd भी डाल सकते हैं। पर बॉय कहता है नाइस मीटिंग यू, से मिलकर के अच्छा लगा। इस तरीके से ये जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट होता है। दोनों बच्चों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है आप लोगों ने अच्छे से समझा जाना। इसी तरीके से बच्चों के बुक में भी इसको कंप्लीट करवाना है या उनके कॉपी पर नोट करवाना है। लेट अस डू, आइए करते हैं।
यहाँ पर क्या करने के लिए दिया गया है, आइए इसमें समझते हैं। ए, लुक एट द पिक्चर बिलो, ये जो नीचे पिक्चर दिया गया है इसको देखें। रोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, यहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे हैं। ये 3 बच्चों को खेलता हुआ दिखा रहा है ये जो पिक्चर है। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, क्या आप इस पिक्चर में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और जोड़ना चाहते हैं, कुछ और छापना चाहते हैं। यूज योर क्रेयॉन्स आर कलर पेंसिल टू ऐड टू द पिक्चर, अगर इस पिक्चर में आपको और कुछ ऐड करना है, जोड़ना है, छापना है तो आप अपने क्रेयॉन्स जो कलर का पैक होता है उसको यूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को आपको समझाना है कि यहाँ पर ये खाली खाली है, को और अच्छे तरीके से ड्राइंग करके और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने कलर एंड क्रेयॉन की मदद से इस पिक्चर को इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप पिछली पिक्चर को देखे होंगे और इस पिक्चर को देखे होंगे, दोनों में काफी डिफरेंसेज है, ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी तरीके से जब आप बच्चों से कहेंगे कि आप अपने क्रेयॉन्स को यूज करिए, कलर्स को यूज करिए, तो वो एक से अच्छा एक ड्राइंग करेंगे और आप उनके ड्राइंग स्किल को इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से वो अपना क्रेयॉन्स और कलर भी यूज करेंगे। यहाँ पर बादल हैं और सूर्योदय हो रहा है, यहाँ चिड़िया उड़ रही हैं, यहाँ पर और भी वृक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, यहाँ रोड गया है और रोड के किनारे किनारे आप देख रहे हैं, यहाँ पर रोड के किनारे किनारे काफी ग्रीनरी है और फ्लावर्स भी हैं और फ्लावर यहाँ भी हैं। इस तरीके से देखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अपने बच्चों से भी आप ड्राइंग करवा सकते हैं। होप करती हूँ कि वो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग करेंगे। उनके माइंड में जो भी चल रहा होगा वो यहाँ पर ड्राइंग करेंगे, क्रिएटिव माइंड का पता लगेगा। सो गाइज, ये रहा चैप्टर 2 बादल एंड मोती स्टोरी की कंप्लीट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया। होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप टीचर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें। आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, जो कि है बेस्ट फ्रेंड्स। इसके हिंदी में अनुवाद और कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ। इसलिए चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और पूरे चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुंचे।